हेलो मेरी कोच, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना इसके बारे में। ऐसा जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अगर हम बात करें टुडेज़ लाइफ में, तो अगर 100 कपल हम लेते हैं उसमें से 15 से 20 कपल जो है वह इनफर्टाइल है। ओके, इसलिए इसके बारे में हम लोग को अच्छे से जानना चाहिए, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। क्या सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो है इनफर्टिलिटी का, इनफर्टाइल कपल किसको बोलते हैं? अगर 1 साल से ज़्यादा आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा, ठीक है, बच्चा नहीं हो पा रहा, दैट इज़ द इनफर्टाइल, ठीक है। वो कपल जो है वो इनफर्टाइल कहलाएगा। इनफर्टिलिटी क्या हो गया? अगर 1 साल से ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, दैट इज कॉल्ड इनफर्टाइल। ओके, अब ये दो तरह से होता है, दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है। कुछ आप देखते होंगे जो पहले बच्चा हो गया एक, लेकिन अब दूसरा नहीं हो पा रहा है ना, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो वह क्या हो गया? दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? तो जो हम लोग पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी, दैट इज प्राइमरी। मतलब प्राइमरी का मतलब हुआ जिसको एक भी प्रेगनेंसी नहीं हुआ, एक भी बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज अबाउट प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ओके, अब चलिए अगर इनफर्टाइल कोई कपल है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में पूछते हैं मेल और फीमेल जो भी कपल्स हैं उसके बारे में पता करते हैं, जैसे मेल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है और फीमेल से रिलेटेड क्या क्या है, उस सब के बारे में पता करते हैं। जैसे मेल से पूछेंगे आपका एज क्या था जब शादी मतलब ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, कितना फ्रीक्वेंसी है आपका महीने में या वीक में, ठीक है। इसके बारे में एक्ट ऑफ इंटरकोर्स उसको पता है कि नहीं पता है, किस तरह से करना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे टीबी हो गया या फिर फाइलेरिया हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है पता करना पड़ता है उसके बारे में। उसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं जैसे इन्फेक्शन में और भी बात कर सकते हैं। ओके, जैसे फाइलेरिया हो गया, मम्स हो गया। ओके, इसके अलावा पूछ सकते हैं पहले आपको कोई सर्जरी भी हुआ है क्या, इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर पहले उसको सर्जरी हो रखा है, जैसे अगर बात करें जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसका सर्जरी हो सकता है, या फिर किसी भी सर्जरी हो गया मतलब इंजरी हुआ है उसका सर्जरी हुआ हो, या फिर हाइड्रोसील हर्निया, अगर ये सब का ऑपरेशन हुआ है, ये सब के बारे में एक आइडिया लेना है। उसके बाद उसको पूछेंगे जो अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का तो हिस्ट्री तो नहीं है, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का तो हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा मेल, ये तो हो गया मेल। अब फीमेल में भी वही सब पूछ लीजिए, एज पूछ लीजिए, किस एज में उसका शादी हुआ है ना। ऐसा बोला जाता है अगर 35 से ज़्यादा है, अगर 35 से ज़्यादा एज में अगर किसी का शादी हो रहा है फीमेल का, ओके, तो उसमें ओवेरियन रिजर्व जो होता है, जो ओवरी होता है उसका मतलब कम हो जाता है, ओवेरियन रिजर्व, ठीक है। और इसकी वजह से एनोमली जितना भी है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर 40 साल से अगर ज़्यादा एज हो जाए तो उसमें बहुत कम चांस होता है कॉन्सेप्शन का, ठीक है। एक तो ये हो गया एज, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एमटीपी या फिर एबॉर्शन हो रखा है कि नहीं उसका ये पूछ लीजिए, पहले है, ठीक है, एबॉर्शन पहले करवाई है या नहीं। उसके अलावा इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे वहाँ पे हमने क्या बताया टीबी, उसी तरह से यहाँ देख लीजिए टीबी है पेल्विस का, ओके, या फिर एंडोमेट्राइटिस तो नहीं है, या फिर उसको रिकरेंट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज तो नहीं हो रहा बार बार, या फिर अल्कोहल और स्मोकिंग, इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना सारा चीज़ पता करना है फीमेल और मेल के दोनों के बारे में। अब इसका कॉमन कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारण, या तो मेल में प्रॉब्लम है या फिर फीमेल में प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर मेल प्लस फीमेल दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अननोन है, जो अनएक्सप्लेन, जिसको हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं किस वजह से इनफर्टिलिटी है, ठीक है। अब मेल में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? तो मेल में प्रॉब्लम हो सकता है या तो स्पर्म जो है बहुत कम बन रहा है, या फिर बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया या फिर एजियोस्पर्मिया, या फिर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है, मेल में, जिससे उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक है, इरेक्शन जितना होना चाहिए प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं फीमेल में क्या प्रॉब्लम है। फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है एन ओवुलेशन ही नहीं हो पा रहा है, जैसे अंडा जिसको बोलते हैं, अब अंडा ही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ओवुलेशन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर कोई फैलोपियन ट्यूब है ना, ट्यूब में कोई डिफेक्ट हो, ठीक, तो ये हो गया हमारा फीमेल में प्रॉब्लम। मेल और फीमेल दोनों के बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद आ जाइए, इतना पता करने के बाद हम लोग आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। अब आपके पास कपल आया तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना है, ठीक है। अब ये हमने पहले ही बता दिया, जो 15 से 20% जो कपल्स हैं वो इनफर्टाइल है टूडेज लाइफ में, ठीक है, इसलिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, मेल के बारे में पता करेंगे, ठीक।
मेल के बारे में, अब मेल में क्या करेंगे, मेल में सीमेन का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो है इन्वेस्टिगेशन वो करना है, दैट इज वही करना है, सीमेन का एनालिसिस, ठीक है। अब एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेन के बारे में, जो इसमें स्पर्म का काउंट देख लीजिए, मोटिलिटी देख लीजिए, ठीक है, ये सब बहुत चीज़ देखा जाता है। वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम जो होता है 1.5 ml से ज़्यादा नॉर्मल माना जाता है, ओके। और पीएच जो होता है इसमें ये देखना पड़ता है, क्योंकि पीएच जो होता है 7.2 से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब एल्कलाइन होता है, ओके। और कंसंट्रेशन बता दीजिए 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सीमेन एनालिसिस करके पता कर लिया जाता है जो सीमेन सही है या नहीं। अगर सही है तो ठीक है, और उसके बाद फीमेल का एनालिसिस किया जाता है, फीमेल के बारे में पता किया जाता है। तो फीमेल में कैसे करेंगे, सबसे पहले पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें हो गया जो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसको जो है देखा जाता है, ठीक है, उसका स्टडी किया जाता है। फिर से बहुत सारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है, बहुत सारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फिर से कुछ हार्मोन जो है जैसे सीरम प्रोजेस्टेरोन, फिर एलएच, ठीक है, तो ये सब जो है देखा जाता है, ओके। उसके बाद ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी TVS, ओके, ये किया जाता है। फिर बहुत सारा टेस्ट है, जैसे ओवुलेशन टेस्ट, ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका टेस्ट कर लिया जाता है। फिर इसके अलावा हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, सोनोसाल्पिंगोग्राफी, लेप्रोहिस्टेरोस्कोपी, ये सब जो है इन एग्जामिनेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और इसके बेसिस पे फिर पता किया जाता है प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस में है, ठीक है। अब ये सब पता करने के बाद अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखिए ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है, फीमेल में क्या प्रॉब्लम है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो ओवुलेशन को हम लोग को इंडक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब ओवुलेशन इंडक्शन। अब ओवुलेशन इंडक्शन के लिए कुछ दवाइयाँ यूज किया जाता है, जैसे लेट्रोजोल हो गया, क्लोमिफेन सिट्रेट हो गया, इंजेक्शन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का आता है FSH, या फिर LH प्लस FSH कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है, जिसको बोलते हैं इंजेक्शन, किस फॉर्म में, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो ये सब दवा यूज किया जाता है, और भी सारे हैं, बस मेनली यही यूज किया जाता है। अब ये ओवुलेशन इंडक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब इसमें नॉर्मल ऐसे इसको सब के बारे में अगर डिटेल चाहते हैं हम बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो को शॉर्ट्स करने के लिए इतना हमने सिर्फ टर्म नाम लिख दिया, ठीक है। तो पहला हो गया ओवुलेशन इंडक्शन, ओवुलेशन हमने करवा दिया। अब इसको जो है यूट्रस के अंदर डालना है, ठीक है। तो वही इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये कब किया जाता है, 5 से 10 मिलियन स्पर्म जब होता है तब ये किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जस्ट बताया था 15 मिलियन से ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 ml में, ठीक है। वैसे काउंट अगर स्पर्म का देखा जाए तो 36 to 42 मिलियन नॉर्मल काउंट है, ठीक है, अप्रॉक्स 40 मान लीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 5 से 10, बहुत कम हो गया ना, तो बहुत कम है, तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक, डायरेक्ट यूट्रस के अंदर डालना पड़ेगा स्पर्म को। उसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें लैब में किया जाता है, फर्टिलाइजेशन जो है वह लैब में किया जाता है। और यह कब किया जाता है, जब स्पर्म का काउंट और कम हो जाए, कितना हो जाए, 3 से 5 मिलियन जब हो जाए तब ये करना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब मान लीजिए इससे भी कम स्पर्म का काउंट हो गया, जैसे 1 मिलियन से भी कम हो गया, तो करना पड़ेगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ओके। दिस इज ऑल अबाउट और इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है पाना, क्योंकि 15 से 20% कपल क्या है, इनफर्टाइल है, ठीक है। एक बेसिक्स है इनफर्टिलिटी के बारे में। अगर और भी आप इस सब के बारे में डिटेल में चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी, ओके। और देख लीजिए फिर से एक बार infertility, okay, definition, types, and then history. We have to ask one question, and then what are the causes of this, okay, male causes, female causes, and then this is the investigation, what investigation you should prescribe for male and female, okay, and then treatment, okay. Thank you very much. Get connected for more video. Thank you.